सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड किया था उनके केस में एक नया मोड़ आया है। मैं आज आपको सारी बातें क्लियर करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं और काफ़ी उसमें से कई पता ही नहीं लग पा रहा क्या सच्चाई है या क्या सच्चाई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के समेत 5 और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया था कि रिया चक्रवर्ती उनके पेरेंट्स को सुशांत के पेरेंट्स को उन्हें नहीं मिलने देती थी। उस केस में सुशांत सिंह के पिता ने बताया कि उन्हें सुशांत सिंह से मिलने नहीं दिया जाता था और सारे ही अकाउंट्स वगैरह रिया चक्रवर्ती ही हैंडल करती थी। और उन पर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि 1 वर्ष में सुशांत के खातों में से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं और इसका कहाँ पर क्या हिसाब है ये बताया जाए। और इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह को मेडिसिन की ओवरडोज भी दी जाती थी। और कुछ और बातें जो पता चलने में आ रही हैं कि मुंबई पुलिस जो केस हैंडल कर रही थी, वो केस बिहार में जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाद में बिहार पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। बहुत दुष्व्यवहार कर रहे हैं। मैं भी उस वीडियो को वायरल हो रही देख रहा था कि जो बिहार पुलिस का एक अधिकारी है उसको किस तरह से वैन में डाला जा रहा है, जो कि पुलिस वैन है, उसमें कैसे उसको धकेल के अंदर डाला जा रहा है, फिर उसके बाद में उसको लेकर जा रहे हैं। तो वो क्या ये सही है? वो क्या क्रिमिनल थे यहाँ की कोई कोई भी खास आदमी, मतलब कि कोई भी ऐसे आदमी थे जिन्हें मतलब इस तरीके से लेके जा रहा है? एक पुलिस के द्वारा दूसरी पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। और सबसे मेन बात कि उनको सुशांत सिंह के बॉडीगार्ड ने बताया कि मेरे अलावा जितने भी स्टाफ के मेंबर थे, जितने भी उनके पुराने स्टाफ थे, सभी को चेंज कर दिया गया था रिया चक्रवर्ती के द्वारा। सुशांत सिंह राजपूत का जो भी सारे अकाउंट थे, पासवर्ड थे, ये सब कुछ उनके पास ही था। ये उनके पिता का कहना है। सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने बताया कि ये है इनकी ज़रूर इस केस की खोज होनी चाहिए। इस केस में काफ़ी कुछ निकलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी सैड रहने लगे थे जब से वो एक मुंबई ट्रिप, शायद रशिया ट्रिप थी, वहाँ से आने के बाद में ये रिया चक्रवर्ती के साथ गए थे। वहाँ से आने के बाद में काफ़ी सैड रहने लगे थे। और रिया चक्रवर्ती रोज़ पार्टी करती थी और वो ऊपर वाली छत में जाकर पार्टियाँ करती थी। उस पार्टी में रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स एंड उसके कुछ फ्रेंड्स शामिल होते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कभी भी साथ में नहीं जाते थे। वो हमेशा अपने नीचे ही रहते थे और काफ़ी सैड रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि ऐसा उनका मानना है कि रिया चक्रवर्ती उनकी कोई बात नहीं मानती थी और रिया चक्रवर्ती जो भी मेडिसिन लाने को कहती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, कह रहे वो मेडिसिन अगर वो मेडिकल से लेते थे तो मेडिकल वाले हमेशा उनसे पूछते थे ये किसके लिए लेके जा रहे हो। तो कह रहा था मुझे ये शक हो रहा है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि वो ओवरडोज मेडिसिन थी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर थी, वो मेडिसिन उनके लिए ठीक नहीं थी। ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस केस को री इन्वेस्टिगेशन बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। और उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि मुंबई पुलिस ने काफ़ी कमियां छोड़ी हैं इस केस में। कुछ भी अच्छी तरीके से इस केस को नहीं देखा है। शुरू से लेके अब तक काफ़ी ऐसा ही उन्होंने कोई भी पूरे केस को नज़रअंदाज कर दिया है एक सुसाइड को लेके, और एक ये कह के कि भी डिप्रेशन में थे इसलिए सुसाइड कर लिया, लेकिन उसमें काफ़ी मोड़ आ सकते हैं। बहुत सारी चर्चा पहले से हो रही है, जैसे कि आलिया भट्ट के में भी लोगों ने आरोप लगाया था नेपोटिज्म का, और उसके साथ में ही करण जौहर पर भी, और भी ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ थे जिनका पूरा हाथ रहा उनको डिप्रेशन में लाने में। लेकिन मेन जो अब आया सामने केस, उनके पिता ने यह कहा कि रिया चक्रवर्ती समेत 5 और आरोपियों पर उन्होंने ये शिकंजा कसा है और रिपोर्ट दर्ज की है 25 जुलाई को, और कहा है इन सब का हाथ हो सकता है इसके पीछे। और जो भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर भी जो भी ज़रूरत आ रही है, जहाँ जिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है या किसी भी हद पर जाना पड़ रहा है, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। इस केस को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी, और एक शायद भी सुनने में आया था किसी नेता ने भी ट्वीट करके कहा था कि इसकी पूरी अच्छी तरह से खोज की जाए ईडी के द्वारा, या फिर इसको सीआईडी को केस सौंपा जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों की भावना जुड़ी है। हम सबको पता कि हम सब ने ऐसे केस को वीडियो को वायरल किया था, बहुत सारे वायरल किया था, उनके फेवर दिखाया था सुशांत सिंह राजपूत का कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत हुआ तो हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। हम सब ने ये प्रण लिया था पहले से ही। हम उनकी हर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके नाम से जो वीडियो आती है हम शेयर कर रहे हैं अच्छे से,
उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से रिपोर्ट की है, ऐसा सुनने में मिला है। बहुत ही अच्छा मतलब कि ये सुनने में मिला कि अगर एक के साथ गलत हुआ है तो आगे किसी दूसरे के साथ गलत ना हो। चलो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, हमें पहले ही सोच लेना चाहिए, पहले उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अब भी जा गए हैं, अगर हम अब भी उनकी हेल्प कर रहे हैं कि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे ही उनका साथ देते रहिए जब तक ये केस क्लियर नहीं होता। उनके साथ एकजुट बन के खड़े रहिए जब तक पूरा केस का असल सच्चाई जो समझ में नहीं आती है। बेशक रिया चक्रवर्ती ने अभी ये भी कहा है टीवी पहले, उन्होंने अभी तक कोई चुप्पी नहीं तोड़ी थी। काफ़ी टाइम से जो केस रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई गई है सुशांत सिंह राजपूत के फादर द्वारा, पिता द्वारा, लेकिन उन्होंने अभी तक रिया चक्रवर्ती ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी थी, अभी तक कुछ नहीं बोला था। वो भी ये सुनने में आ रहा है कि उनके वकील के द्वारा था कि आप कोई भी टिप्पणी ना करें, किसी प्रकार का गलत बयान मुंह से ना निकाल दें। बेशक उनके लिए काफ़ी हेट वगैरह पहुंचाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा, ये रिया चक्रवर्ती का कहना। अब उन्होंने एक चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, कोर्ट मुझे न्याय दिलवाएगा, भगवान मुझे न्याय दिलवाएगा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, जब मैं ऐसा करूंगी सुशांत के साथ, ऐसा रिया चक्रवर्ती का भी कहना है। और असल में सच्चाई क्या है, और उन्होंने ये भी रिया चक्रवर्ती ने भी ये भी कहा कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे, मैं उनके साथ थी, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई या कैसे। उन्होंने और भी कुछ ऐसा ही अपने इंटरव्यू में ऐसा ही उन्होंने ट्वीट करके कहा है। सो असल सच्चाई क्या है, ये तो केस जब तक पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, कंक्लूजन नहीं आता, तब तक कुछ नहीं पता चल सकता। सो ऐसे ही सुशांत सिंह के लिए अपनी सपोर्ट दिखाते रहिए, जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता उनके साथ निभाते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और सुशांत सिंह राजपूत को चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उनके लिए एक अपना हाथ बढ़ाएं। सो वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।